बिस्मिल्लाह ताला एक मरतबा फिर डॉक्टर मसूद जमाल खानज़ादा राजपूत बिरादरी की खिदमत में बिलखुसूस और अहले पाकिस्तान की खिदमत में बिलउमूम हाजिर है। आज खानज़ादा राजपूत बिरादरी की मुक़्तदर और ज़ईम व फ़हीम शख्सियात से इंटरव्यूज़ का जो हमने सिलसिला कुछ अर्सा कबल शुरू किया, आज उसका दूसरा मरहला। आज से पहले मरहले में हमने बिरादरी की इंतहाई मुक़्तदर और ज़ईम व फ़हीम शख्सियत डॉक्टर प्रोफेसर मलिक अब्दुल क़दीर खानज़ादा साहिब का इंटरव्यू किया था, और आज मैं मौजूद हूँ मादर वतन सिंध के ज़िला टंडवाला यार में। और मेरी इंतहाई खुशबख्ती और खुशकिस्मती है कि मैं मौजूद हूँ बिरादरी की इंतहाई मुक़्तदर, बुज़ुर्ग और तारीख़ अपने दिल में पाकिस्तान बनने की, पाकिस्तान की हिजरत की तारीख़ समाए हुए अपने दिल के अंदर रकम की हुई शख्सियत मोहतरम मुबीन खानज़ादा साहिब के, जो कोट कासिम से मुताल्लिक़ रहे हिंदुस्तान में हिजरत से पहले। मुबीन अहमद खानज़ादा साहिब, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आज आपने वक्त दिया है और पाकिस्तान में बसने वाली बिलखुसूस और पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में बसने वाली बिलउमूम जो खानज़ादा राजपूत बिरादरी है, वो आपको देख भी रही है, आपको सुन भी रही है। सबसे पहले अपनी तबीयत के मुतालिक बताइए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आज 27 जनवरी 2025 बरोज़ मंगल गालिबन आज दिन है, और हम आपसे पीर इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और मेरे साथ पूरी टीम आई है हैदराबाद से जो आपको फ़िल्म बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि पाकिस्तान बना तो आपकी उम्र क्या थी? अपने बचपन, अपने वालिदैन, अपनी तालीम के हवाले से हमें आगाह फरमाएं। तो मेरी पाकिस्तान जब बना उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। और ये कि मैंने अपने यहाँ से 8th का इम्तहान, हमारे यहाँ एंग्लो मिडिल स्कूल था, वहाँ से मैंने 8th का इम्तहान 46 में पास किया, जो कि दूसरे शहर, यानी पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले? जी हाँ, जो कि दूसरे शहर बोर्ड से उसका इम्तहान दौसा में हुआ था। उसमें मैंने 2nd डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन इन मैथमेटिक्स पास किया था उसको। फिर चूँकि हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था, तो फिर मैंने 1 साल अलवर शहर में तालीम हासिल की। वहाँ पर मैं बोर्डिंग हाउस में रहता था, जिसमें मेरे साथ सूबेदार अब्दुल करीम के लड़के अब्दुल रज़ाक और कप्तान शमशाद ख़ान के लड़के यासीन ख़ान थे। यासीन ख़ान ने फिर बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में भी वो हमारे साथ हैदराबाद में रहे। खैर, फिर 1 साल जब मैंने तालीम हासिल कर ली, मैंने वहाँ से 9th का इम्तहान पास किया अलवर से। फिर हमारे स्कूल की छुट्टियाँ थी, मार्च अप्रैल में इम्तहान होते थे। फिर मैं छुट्टियों में अपने घर पर था। उससे पहले 2-3 मरतबा हमारे यहाँ हिंदुओं की धाड़ ने हमला किया था। तो जो लोग निचली जात के थे वो वहाँ से नक़ल मकानी कर गए। उसकी वजह ये थी कि भाई हम तो रोज़ाना के मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हम कोई ज़मींदार या बिस्वेदार नहीं हैं, हम अपनी जानों को क्यों ख़तरे में डालें। तो इस तरह से हमारे यहाँ से जो छोटी कौमें थी मुसलमानों की, वो वहाँ से हिजरत कर गई थी। उनमें से चंद ही लोग बाकी बचे वहाँ पर। फिर ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कदीर ख़ान थे, अब्दुल कदीर ख़ान, तो उनके ससुर वहाँ जयपुर रियासत में किसी थाने पर तैनात थे। वो अपनी सास और बीवी को लेकर वहाँ जा रहे थे। तो हमारे यहाँ से, जैसे यहाँ से नसरपुरे इतनी दूर रेलवे स्टेशन था कोट कासिम से? जी हाँ। अच्छा। तो
उन्होंने, क्योंकि पहले तो कूंजड़ों के पास होते थे, लेकिन वो कूंजड़े हिजरत कर गए थे, तो हिंदुओं के वकील किए, वो कूट उन्होंने किराए पर लिए। लिहाजा एक जाटों की फैमिली थी, उससे उनका तनाज़ा चल रहा था, तो वो उसको रास्ते में उस पर हमला करने के लिए गए। कदीर ख़ां चूँकि पहलवानी भी करते थे, पतंगबाजी भी करते थे, पटेबाजी भी करते थे, तो बदन के भी बहुत अच्छे थे और भाग दौड़ में भी बहुत तेज़ थे, तो वो उनका कोई बाल बेकार नहीं कर सके। लेकिन जब उनके अजीज़ों को पता चला कि उनके साथ में ये वारदात हो गई है, तो उनको वापस ले आए। जब वापस ले आए तो उन्होंने अपने औताक पर आकर उनको चैलेंज कर दिया कि अब अगर जो कोई हमारे औताक के सामने से गुज़रेगा, जो मेरे ऊपर हमला करने गए थे, हम उनको देख लेंगे। इसी असना में क्या हुआ कि हमारे गांव से तकरीबन 2 मील के फासले पर हिंदुओं की एक मीटिंग थी। उसके अंदर हमारे यहाँ के जो हिंदू गए थे मीटिंग में, जब किसी मुसलमानों की किसी आबादी पर उनका इरादा था हमला करने का, लेकिन हमारे गांव वालों ने ये कहा कि नहीं, हमें हमारे वालों से ही ख़तरा है, पहले यहाँ काम कर दिया जाए, बाद में कहीं दूसरी जगह चलेंगे। इससे हम लोग बिल्कुल बेखबर थे। 4 जून को सुबह के वक्त जब सूरज निकल आया, उसके बाद वहाँ पर तरीक़ा ये होता था कि बाहर के लोगों को जमा करने के लिए नक्कारे पर चोप पड़ जाती थी। तो गांव के ही 50-60 आदमी हथियारों के साथ पीछे खड़े हो गए और जिससे झगड़ा था उसको आगे कर दिया कि जाओ और कदीर के चैलेंज का जवाब दो। अच्छा जी। जब वो आया कदीर के औताक के सामने, उसने कहा कदीर से कि देख, मैं जा रहा हूँ, जो तेरा मुझे बिगाड़ना है मेरा बिगाड़ ले। ज़ाहिर कदीर समझा, उसके हाथ में जो लाठी आई वो उसने उठाकर उसके सर पर मारी। वहाँ पर नंगे सर कोई नहीं रहता था, साफा बांधते थे सब। तो उसके जब लाठी मारी तो उसने शोर मचा दिया कि मुसल्लों ने मार लिया, मार लिया। नक्कारे पर चोट पड़ गई और वो एकदम से हमारे ऊपर हमलावर हो गए। ये पाकिस्तान बनने से कितने 4 जून 1947, यानी तकरीबन 2 माह पहले की बात। जी हाँ। और उस जी वक्त हाँ। उम्र आपकी 16 साल थी। 15 साल। क्योंकि 15 तो आपने बताया कि जब आप 46 में मिडिल पास की, नहीं तो तकरीबन 47 में थी। 15 साल। 15 साल आप 47 में। हाँ, तो ये भी वाक़ई 47 का ही 47 जून से 2 का माह पहले का। हाँ, जून 47। अच्छा, कोट कासिम की बड़ी ही एक तारीख़ी हैसियत रही है खानज़ादा राजपूत बिरादरी में, और आप जैसे फ़हीम और ज़ईम और बुज़ुर्ग मुख्तदर शख्सियत वहाँ से मुताल्लिक़ रहीं। हाँ। और इस वक्त नाज़रीन जानना चाहेंगे, आपकी जो एज है वो माशाल्लाह 90 प्लस होगी यकीनन। हाँ बिल्कुल है। यानी 91 का है या 92? 92 से कम नहीं है। नाज़रीन 92 ईयर्स की ये बुज़ुर्ग शख्सियतें जिनसे आज आप गुफ्तगू समात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैं दूसरा सवाल ये जानना चाहूँगा कि कोट कासिम के इर्द गिर्द और कौन कौन से मारूफ गाँव थे भाई, और ये रियासत कौन सी थी? ये रियासत जयपुर में था। अच्छा, जयपुर रियासत। हाँ, और हमारे गांव से मिला हुआ बड़सरा था, वहाँ पर भी खानज़ादे थे। अच्छा, समझे साहब। और हमारे गांव से मिला हुआ टपूकड़ा था, वो अलवर रियासत में था। वहाँ पर आपके जो तिजारे के थानेदार साहब थे ना, अब्दुल वहाब साहब, उन्होंने भी वहाँ पर तैनात रहे हैं टपूकड़े में। अच्छा, फिर मैं आपको गुज़श्ता से पेवस्ता करूँगा। आपने कहा वो कदीर साहिब आए और नक्कारे पे चोप बजी। हाँ हाँ। और बुलंद हुआ एक नक्कारा। हाँ हाँ। तो उसके बाद इसको उन्होंने रंग मुस्लिम और हिंदू फसादात बस उन्होंने हमला कर दिया बस एकदम से। सही नहीं समझा। और ये पाकिस्तान बनने से 2 माह पहले हुआ। हाँ, 4 जून 1947 और रजब का महीना था। रजब का महीना। पाकिस्तान बना है रमज़ान के अंदर और ये रजब के महीने की 2 महीने पहले। और इत्तेफाक है कि आज रजब की 26 तारीख है 1446 हिजरी, यानी हसीन इत्तेफाक है। हाँ हाँ। तो इसमें कोई जानी नुकसान भी हुआ था खानज़ादा लोगों का या मुस्लिम हिंदू लोगों का? भाई बताया ना कि नक्कारे पे चोप पड़ गए, उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, नहीं समझा। तो हमारे तकरीबन 35 आदमी मारे गए। अच्छा। जी हाँ, उस रोज़ 4 जून को। अच्छा। हाँ।
घरों में लूट मार भी की, नहीं समझे। कुछ उसमें से कुछ नाम आपको याद हों? हाँ जो वहाँ बिल्कुल याद है ना, शहीद हाँ हुए? बिल्कुल याद है। हमारे जनाब ये इम्तियाज़ खां थे, अब्दुल गफूर खां के लड़के। उन्होंने जब देखा कि हमला कर दिया तो उनके पास जो भी कुछ हथियार था ना, फरसी वगैरह रखते थे, जी जी। वो उनका मुकाबले के लिए आ गए। उधर से दूसरे हमारे कबीर साहब थे जो कि आर्मी में सर्विस में थे उस वक्त में, वो भी उस वक्त छुट्टी आए हुए थे। आप सेठ कबीर खानज़ादा साहब की नहीं बात- नहीं नहीं, दूसरे कबीर, हमारे कोट कासिम के कबीर, जी जी। नहीं सर। तो वो आर्मी में ज्वाइन कर चुके थे पहले, उस वक्त वो छुट्टी आए हुए थे। तो वो भी जो भी कुछ उनके पास हथियार था वो भी लेकर निकल आए। सही। तो इन्होंने बाकायदा मुकाबला किया, लेकिन इनको 15-15, 20-20 आदमियों ने घेरे में ले लिया। तो कबीर को 21 ज़ख्म आए, लेकिन चूँकि उनकी हयाती थी तो वो मिलिट्री अस्पताल में उनका इलाज हुआ तो अल्लाह ने उनको शिफा दे दी, सेहत आ गए। जबकि इम्तियाज़ खां जो थे वो उनके हाथों शहीद हो गए। एक और थे यूसुफ खां, वो बेचारे अजड़ उम्र के थे, उनको भी शहीद कर दिया। और जो लोग बाहर निकल गए थे खेतों पर, उनको भी शहीद किया। मेरे चचा खुद मेरे सामने बैलगाड़ी लेकर निकले थे, लेकिन उनको भी रास्ते में शहीद कर दिया गया। उनकी हमें लाश भी न मिल सकी। नाम उनका? उनका नाम था अब्दुल रज़्ज़ाक़ खां। अच्छा। उनकी औलाद इस वक्त पाकिस्तान में? उनकी औलाद यहाँ ही है, टंडोलियार में। टंडोलियार ज़िला में ही है। जी हाँ। मज़ीद में हम ये जानना चाहते हैं नाजरीन आपसे कि वहाँ गांव मज़ीद और कौन कौन से करीब थे? 2 तो आपने नाम बताए, हाँ, और भी कुछ गांव होंगे यकीनन कोट कासिम के करीब करीब? नहीं तो हमारी रियासत में तो बस खानज़ादा के ये 2 गांव थे, और उसके बाद तो फिर तिजारा शाहबाद, ये हमसे करीब लगते थे। करीब लगते थे। आबादी अंदाज़न कोट कासिम में खानज़ादा बिरादरी की कितनी होगी, कितने घर होंगे, या वहाँ भी कोई हवेली सिस्टम था तिजारी की तरह? नहीं, एक हवेली थी वहाँ पर, एक हवेली खानज़ादों की, अच्छा, और एक दूसरी काजियों की हवेली थी। ये मशहूर थी। हाँ, तो हमने सब ने काजियों की हवेली में पनाह ली थी उस रोज़, 4 जून 1947। ठीक। और मज़ीद अगर तफसील आपसे जानना चाहें वहाँ के जो मुक़्तदर लोग हों कोट कासिम की, जी जी, खानज़ादा शख्सियात, तो हाँ, आप भले हाँ। तफसील से बात करें। नाज़रीन जानना चाहते हैं कोट कासिम के हालात। अच्छा, तो देखिए हमारे वहाँ पर एक साहब थे, उनका नाम था मुंशी रहमत अली ख़ान। जी। मुंशी रहमत अली ख़ान, ये जो आपके हैदराबाद में है ना बिलाल पैलेस, बिल्कुल। रफ़ीक साहब ने जो बनाया, मरहूम। हाँ, रफ़ीक मरहूम, बिल्कुल। उनके वालिद थे ये। अच्छा। मेरे वालिद से उम्र में बड़े थे, सही। लेकिन मेरे वालिद का और उनका बड़ा मेल मिलाप था, माशाअल्लाह। और आपस में बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। जी हम उनको अब्बा जी कहा करते थे। जी। वो जनाब मिलाद भी पढ़ा करते थे, मरसिए भी पढ़ा करते थे, और मरसिए नोह ऐसा पढ़ा करते थे कि उनका गला भी बैठ जाता था। वाह। हाँ, और सब उनको उस्ताद जी कहते थे, और वो बड़ी ही हरदिल अजीज़ शख्सियत थे। मेरे ख़याल के मुताबिक उनका सन 45 में इंतकाल हुआ, 45 या 44 में। तो मैंने जितने भी जनाजे देखे हमारे गांव में, उसमें जिस कदर आदमी इनके जनाजे में था, मैंने किसी और के जनाजे में नहीं देखा। माशाअल्लाह। ऐसी वो शख्सियत थे। माशाअल्लाह। हाँ। बड़ी बात है। हाँ। नाजरीन आप जानना चाहते हैं कि मज़ीद के अब उनकी औलाद हाँ हैदराबाद में मौजूद है। हाँ हाँ और हैदराबाद सिंध में उन्हीं की औलाद एक बड़ा हैदराबाद का मशहूर होटल क्राउन के नाम से खोलकर हैदराबाद की आवाम की खिदमत भी कर रही है। अच्छा, मज़ीद हम आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ, जी जी, कि पूरी मूवमेंट तो चल बैठी थी 1946 में ही, हाँ हाँ, तो पाकिस्तान का जब ऐलान हुआ तो क्या कुछ आपने खूंचिका या खूनी मनाजिर या इस तरह का जो जुल्म देखा? ज़ाहिर है कि दोनों तरफ कत्ल गारतगरी तो हुई। हाँ हाँ, तो ये तीसरा मेरा आपसे सवाल है, नाज़रीन जानना चाहते हैं कि वो पूरी हिजरत, ज़ाहिर है आप 15 साल के थे उस वक्त,
हाँ हाँ। तो बहुत अच्छी तरह तो आपको याद होगा। हाँ, तो देखिए मैं बताऊँ आपको। उस पे ज़रा आप शेर हासिल हाँ, बातचीत मैं शेर हासिल बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके जवाब में ये है कि जैसे हमारे यहाँ 4 जून को हो गया था, लेकिन चूँकि हमारा गांव जयपुर स्टेट में था, तो ये जो कुछ हुआ ना वो सिर्फ 1-1.5 घंटे रहा था। फिर फ़ौरन जयपुर से आर्मी आ गई थी से। और हमारे यहाँ अमन बहाल कर दिया गया था जी। फिर ये कि जुलाई के महीने में स्कूल खुलने वाले थे, तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम अलवर चले जाओ पढ़ने के लिए। डिस्टेंस कितना था अलवर का वहाँ से, जयपुर रियासत से? हाँ, हमारे गांव से तकरीबन 20 कोस कहलाता। 20 कोस। आज अगर उसको जदीद लफ्ज़ों में हम ढालें 20 किलोमीटर कहेंगे? हाँ, तकरीबन 40 किलोमीटर समझ लो। अच्छा। हाँ, तो मेरे वालिद ने जुलाई के शुरू में, सही तारीख मुझे याद नहीं, और मुझे वहाँ भेज दिया अलवर। लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा अलवर में कि अलवर से पहले रियासत भरतपुर, जो कि जाट की रियासत थी, जी जी। वहाँ का राजा जाट था। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम फिसादात हो चुके थे और वहाँ के मुस्लिम पनाह गुज़ीन मेव बोर्डिंग हाउस में आकर ठहरे हुए थे। अच्छा। और जो हमारा स्कूल था उसका बहुत बड़ा अहाता था, बहुत बड़ा उसके अंदर ग्राउंड था। उसके अंदर यहाँ से गए हुए लोग हिंदू वो ठहरे हुए थे। यानी ना बोर्डिंग हाउस खाली था ना स्कूल खाली था। और चूँकि अलवर स्टेट में पूरी जगह बदअमनी थी, लिहाजा जो लड़के अलवर स्टेट के मेवाती लड़का था उनमें से एक भी नहीं आया था। अच्छा, एक बात और याद आ गई कि उसी ज़माने में अपने बहादुरपुर के फैयाज़ खां के लड़के ज़फ़र बड़े वो आए और उन्होंने कहा कि अब तक तो मैं फ़िरोज़पुर झिरका में पढ़ रहा था, अब मैं भी यहाँ पढ़ूँगा अलवर के अंदर। मैंने कहा भाई बड़ी खुशी की बात है? फिर वो कहने लगे कि जी हमारे इधर हिंदुओं की धाड़ चढ़ी थी, लेकिन हमने और मेव ने मिलाकर उसको पसपा कर दिया। मैं भी बड़ी खुशी की बात है। इसी असना में क्या हुआ कि बहादुरपुर वाले सब लोग, मैं साजो सामान के विद बैग एंड बैगे। एक हल्का सा सवाल, बाज़ लोगों का कहना ये है कि एक ज़माने में जो ये कोट कासिम था ये रियासत अलवर का हिस्सा रहा, तो बाद में जयपुर में शामिल हो गया, या ये सिर्फ एक ज़ेब दास्तां के लिए बात है या कोई इसमें हकीकत भी है? भाई ये मैं सही कुछ इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये जो पूरा इलाका था, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट जयपुर था, हाँ, और रियासत, तो इसके जो आपने 11 तहसीलें फरमाई? जी हाँ, 11 तहसीलें। हाँ, तो 10 तो एक दूसरे से मिली हुई थी और ये अलहदा थी। जी जी जी। तो मज़ीद हम वहीं से शुरू करेंगे जो आप बात फरमा रहे थे कि जब हिजरत का माहौल बना, तो किस तरह आप लोगों ने वहाँ हिजरत की, खानज़ादे और काजी कम्युनिटी वहाँ बाहम दिगर रहते थे। जी हाँ। ये बिरादरी का आपने बड़ा जनाजा भी वहाँ देखा। हाँ। जिनकी औलाद आज हैदराबाद सिंध में रहती है। बिल्कुल। जिन्हें होटल किराउन वाला या बिलाल पैलेस वाला भी कहते हैं। हाँ। इसी तरह मज़ीद जो बिरादरी की कुछ ऐसी शख्सियात के जिनकी औलाद आज भी सिंध में मौजूद है या हैदराबाद सिंध में कम अज़ कम मौजूद है, उन पर आपसे। दूसरा हमारे थे ज़ोरावर खां वकील, उनके बेटे थे चौधरी यूसुफ खां, और उनके बेटे थे खुर्शीद, एडवोकेट वकील, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, ये थे। और मज़ीद हम जानना चाहते हैं जो भी आपके मन में यादें हैं उन यादों को शेयर करें। तो थोड़ा सा नक्शा तो खींचें कोट कासिम का, कि खेत खलियान थे, हाँ, या मैदानी इलाका था, या पहाड़ थे? नहीं, खेत खलियान थे, मैदानी इलाका। अच्छा, था। मैदानी इलाका था, पहाड़ी इलाका नहीं था? पहाड़ी नहीं था। अच्छा, मैदानी इलाका था। वहाँ की ज़राअत में कौन सी जिन्स थी? भाई उसमें बस ये कि वहाँ पर सब बारिशों से फसल होती थी, तो खरीफ की फसल में ज्वार बाजरा होता था। अच्छा। और ये कुछ ग्वार वगैरह दालें लगा लेते थे। ठीक। और रबी की फसल में गेहूँ तो
चाही ज़मीन में होता था, जी। बाकी जौ और सरसों और चना वैसे बारानी ज़मीन में हो जाता था। ये है। अच्छा, रियासत जयपुर ज़ाहिर है हिंदुस्तान की तकसीम से पहले बर्र सग़ीर जब एक था तो वहाँ की रियासतें थीं, और रियासतों की ज़ाहिर है कि रजवाड़े थे और महाराजा थे। जी हाँ, जी हाँ, हर रियासत का एक राजा था। जी हाँ। तो वो बिरादरी की कौन सी ऐसी शख्सियत थी जयपुर की या कासिम कोट की कि जिससे राजा हाँ, जयपुर का बराह रास्त राब्ते में रहता हो? हमारे कोट कासिम से तो ऐसी कोई शख्सियत कोई ऐसी सियासी शख्सियत उस वक्त की नहीं, कि जिनकी लेकिन- औलाद आज मौजूद हो पाकिस्तान नहीं, में? ऐसा है कि जब हमारे ये झगड़ा हुआ था ना, ये 4 जून को, तो वहाँ से मुस्लिम लीग का वफ्द आया था अच्छा। और उन्होंने हमसे तमाम मालूम 4-5 रोज़ रहा। 5-7 आदमी थे, सब पढ़े लिखे वकील, समझा, सब दानिश्वर लोग थे, और उन्होंने हमारे यहाँ कैसे झगड़ा हुआ, कौन कौन मारा गया, सब तफसील से लिखा 4-5 रोज़ रहकर। और फिर हमारी गवाहियों पर हिंदुओं के 89 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। और चूँकि हमारे यहाँ जेल इतनी बड़ी नहीं थी, लिहाजा सब कुछ जयपुर की जेल में बंद किया गया। और हमारे यहाँ से भी जो हवेली में हमने पनाह ली थी, तो जो लोग हथियारों के साथ निकले थे उनको भी उन्होंने बंद किया था। वो हमारे 5-6 बंदे थे, जिसमें कदीर भी था, कदीर का भाई शब्बीर भी था। सही। इस तरह से हिजरत हुई। एक सवाल ये भी है मेरे पेश नज़र कि आप और दूसरे जो बिरादरी के बुजुर्गान थे, लोग थे, ये कौन से रास्ते से फिर पाकिस्तान पहुँचे? ये सफ़र कितने अरसे पर मुहित रहा? देखिए, सुनिए ना, देखिए हमारे यहाँ चूँकि जयपुर, मैंने पहले बताया ना आपको कि राजा ने आर्मी भेज दी थी, तो हमारे यहाँ अमन अमान कायम हो गया। अच्छा। फिर कोई जान का ख़तरा नहीं था वहाँ पर। लेकिन चूँकि हमारी रिश्तेदारियाँ अलवर रियासत में थी, बाकी बिरादरी हमारी अलवर रियासत में थी, शाहबाद, तिजारा, आलमदी का इनमें थी। सही। इसलिए हमारे लोग अपनी मर्ज़ी से वहाँ से इधर आते रहे, वक्फे वक्फे से, एक साथ नहीं निकले। सही। हाँ, सही। बल्कि हमारे वालिदैन का भी यहाँ आने का इरादा नहीं था। मैं सही बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, बल्कि जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि हमारे चचा उस गाड़ी लेकर निकले थे और उनको शहीद कर दिया गया था। तो फिर जो उनके भतीजे थे, उन्होंने हमारे वालिद से पूछा कि जी अगर आप पाकिस्तान जाओ तो हम अपने मकान की छत नहीं डालें, और अगर आप पाकिस्तान नहीं जाओ तो हम मकान की छत डाल लेते हैं। तो वालिद साहब ने उनको कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तुम अपनी मकान की छत डाल लो, मकान का काम पूरा कर लो। लेकिन फिर वो किसी वजह से वालिद साहब को यहाँ आना पड़ गया, तो फिर उन्होंने भी हमारे साथ हिजरत की। सही। हाँ, और बड़सरे वाले भी हिजरत करना चाह रहे थे, लेकिन उनको कोई ऐसा साथ को नहीं मिल रहा था। तो जब हमारे वालिद साहब ने हिजरत की तो तमाम बड़सरे वाले भी इनके साथ हिजरत करके यहाँ पर आए हैं दिसंबर 51 के अंदर। नहीं समझे? सही। 4 साल तक वहीं रहे। 4 साल। और मज़ीद आपसे जानना चाहेंगे हाँ, कासिम कोट कासिम के हालात, जो भी आपके दिल में इस वक्त आ रही हों, जो मेमोरीज़ हों। हाँ, अच्छा, जैसे आपने कहा ना, तो चूँकि निसार साहब जो थे हमारे चचा लगते थे, उन्होंने पुलिस में सर्विस की थी। अब उन्होंने देखा कि भाई ये तो जो है स्टेट की तरफ से तो हुआ नहीं है, ये सब आपस की लड़ाई से ये हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने इधर आना मुनासिब नहीं समझा। बिस्मिल्लाह ताला। एक मरतबा फिर वक्फे के बाद डॉक्टर मसूद जमाल खानज़ादा राजपूत बिरादरी की खिदमत में बिलखुसूस और अहले पाकिस्तान की खिदमत में बिलउमूम हाज़िर है। आज हमारे दरमियान आप जानते ही हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ और मोहतशम शख्सियत मेहमान ख़ास के तौर पर मौजूद हैं और तशरीफ़ फरमा हैं, वो खानज़ादा राजपूत बिरादरी की इंतहाई मुक़्तदर बुज़ुर्ग शख्सियत रेस्पेक्टेड मुबीन अहमद ख़ान खानज़ादा साहिब हैं। एक सवाल ये भी बिरादरी जानना चाहती है खानज़ादा राजपूत
कि ये निसार खानज़ादा जो कि मेजर खलीलुर रहमान और नाजिम बरकतुल्लाह के साले थे, क्या वो वहीं मुकीम रहे या वो भी आ गए थे? नहीं, वहीं मुकीम रहे वो। अच्छा, वहीं मुकीम रहे। जी हाँ। और ये भी जानना चाहते हैं लोग कि इसहाक खानज़ादा जो कि इमाद खानज़ादा और हामिद खानज़ादा साहब के वालिद थे, टंडोलियार वाले, हाँ हाँ ये कज़न थे आपस में शायद? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, उनके बारे में भी कुछ बताइए। बस ये कि वो इसहाक खानज़ादा वो आर्मी में सर्विस की थी और फिर यहाँ अपनी फैमिली के साथ में आ गए थे, जबकि उनके जो कज़िन थे चौधरी निसार वो वहाँ पर ही रहे, इसलिए कि उन्होंने देखा कि ज़मींदारी में फ़ायदा है और हमारे यहाँ जो झगड़ा हुआ है वो आपस की वजह से हुआ है, स्टेट की तरफ से नहीं हुआ है, तो हमें कोई जान माल का ख़तरा नहीं है, माशाअल्लाह। इसलिए उन्होंने हिजरत नहीं की। नाज़रीन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग वहाँ रियासतों के निज़ाम से बहुत खुश थे हाँ हाँ और वो हिजरत करना नहीं चाहते थे, मगर बामरे मजबूरी उन्हें इसलिए हिजरत करनी पड़ी कि किसी और रियासत में हालात ठीक नहीं थे या वहाँ मुस्लिम लीग मूवमेंट ज़रा हाई फाई थी, कांग्रेस वीक थी, तो फिर उन्हें अपने रिश्तेदारों की वजह से हिजरत करनी पड़ी। यानी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि सामने आई है कि कुछ लोगों ने दिल के साथ हिजरत की और कुछ लोग हिजरत नहीं करना चाहते थे, उन्हें बादिले नाखास्ता हिजरत करना पड़ी। कप्तान अजीज़ साहब की फैमिली और रफ़ीक साहब जो अम्मा अखी वाले हैं, ये भी कोट कासमी थे? बिल्कुल। इनके मुताल्लिक भी कुछ बताइए, कौम जानना चाहती। भाई इनके मुताल्लिक ये है कि रफ़ीक साहब तो आर्मी के अंदर सर्विस में थे और इनकी वालदा अक्सर तिजारे में ही रहती थी और हमारे यहाँ कभी कभी आती थी, समझे, महीने 20 दिन में आती थी और चक्कर लगाकर वापस चली जाती थी। सही। और ये सूबेदार अब्दुल अजीज़ थे, ये आर्मी के अंदर थे, नहीं समझे, और ये जोरावर खां के नवासे होते हैं, यानी उनकी बेटी के बेटे हैं, नहीं समझे। और इनके जो भाई छोटे थे अता हुसैन, वो भी कहीं बाहर सर्विस के अंदर ही थे, तो ये दोनों भाई सर्विस के अंदर थे और हमारे गांव में नहीं रहते थे। इनकी फैमिली जो है थे वो हमारे यहाँ रहती थी। आपके वालिद इब्राहिम खानज़ादा साहिब? जी हाँ। उन्होंने पाकिस्तान में वफ़ात पाई? जी हाँ। किस सन की बात? ये 1985 में उनका इंतकाल हुआ। 1985। हम सलाम पेश करते हैं एक ऐसी शख्सियत को कि जिसने ऐसे फ़र्जंद को जन्म दिया जिनके साथ आज हम मौजूद हैं। एक सवाल और भी नाज़रीन जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध को आपने मुंतखब किया हिजरत करते समय, तो सिंध के अंदर या पाकिस्तान के किस इलाके में वो लोग मौजूद हैं खानज़ादा राजपूत के जो कोट कासमिया कहलाते हैं? भाई तो देखें ना, कुछ लोग तो हमारे टंडोलियार में ही हैं और कुछ फैमिलीज हैदराबाद में हैं और कुछ लोग कराची में भी हैं। कराची में भी? हाँ। कोटिया कहलाते हैं, कोट कासमिया? देखिए ना, कोटिया ही कहते हैं, कोटिया ही ज़्यादा कहते हैं। हाँ, मैंने बचपन से यही सुना। जी हाँ, जी हाँ, कोटिया, कोटिया कहा जाता है। जी हाँ, जी हाँ। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी वो यादें कि जो आप भूल नहीं पाते, क्योंकि 15 साल एक बड़ी एज होती है, यानी जवानी का आगाज़ होता है, तो वो हम 15 साल, और ये कोई सवाल नहीं मेरा, आप दिल से बात करें, खुलकर बात करें। हाँ, तब मैं बताता हूँ आपको जो आपकी मेमोरीज है। बहुत कुछ आ जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल। कि जैसे मैं बोर्डिंग हाउस में रहता था तो ज़फ़र आए मेरे पास, कहेंगे भाई मैं भी अब यहाँ दाखिला लूँगा। मैंने कहा भाई बहुत खुशी की बात है, लेकिन फिर मैंने जैसा कि आपको पहले बतलाया कि स्कूल भी खाली नहीं था और बोर्डिंग हाउस में भी भरतपुर के मुहाजिरीन आकर ठहरे हुए थे मुसलमान, तो वहाँ वो बातें करते थे कि भाई जगह जगह मुसलमानों को शुद्धि किया जा रहा है। भाई कैसे शुद्धि किया जा रहा है कि इस तरह करते हैं कि वो लोहे का कढ़ा होता है, उसको पानी से भर लेते हैं और उसमें बदजनावर डाल कर निकाल लेते हैं और फिर उस पानी को मुसलमानों को पिलाया जाता है। इस तरह की वहाँ बातें हो रही थी। फिर अलवर से जब बहादुरपुर को आते थे तो रास्ते में तुलेड़ा पड़ता था। जैसे यहाँ से शुगर मिल है, इतनी दूर था बहादुरपुर से तुलेड़ा, तो बहादुरपुर के जितने खानदादा थे सब उसके तुलेड़े वालों के मुरीद थे। और वो आज तक भी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल समझे।
तो बाबा तुरड़े वालों ने उनको इशारा कर दिया था कि अब आप हिजरत कर जाओ यहाँ से, यहाँ पर हालात बिगड़ेंगे। तो जुलाई में किसी वक्त वो सब लोग बिस्तरा बांधकर अपना सामान लेकर और तिजारे में नाजिम बरकतुल्लाह की हवेली थी उसके अंदर आकर रुक गए। मेरी बहन भी उनके अंदर थी। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, हम पालनपुर जा रहे हैं। एक नवाब की स्टेट थी छोटी, वहाँ पर मेरे बहनों के बड़े भाई मुलाजिम थे। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं अपने घर वापस जाऊँगा कोट कासिम। खैर फिर जब वो चले गए, मैंने देखा, अब मैं इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं मेरी, मैंने देखा कि ना स्कूल खाली है, ना बोर्डिंग हाउस में कोई मेरा तुम्हारा साथी आया है, और यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मुबीन तू यहाँ क्या कर रहा है, तुम भी अपने घर वापस जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि जब कोई वाक़ा होने वाला होता है तो वो एकदम से नहीं होता है, बल्कि उसके पहले से असरात ज़ाहिर हो जाते हैं। तो भाई ये जुलाई के आखिरी हफ्ता था, तो मैं रेलवे स्टेशन पर आया। मेरे पास एक टीन की पेटी थी जिसमें 2-4 जोड़े कपड़े थे और एक छोटा सा दरी, तकिया, चादर, ये मेरा बिस्तरा था। लेकिन अलवर स्टेट का जो वो स्टेशन जो था, प्लेटफार्म भरा हुआ था, और जब ट्रेन आई तो उसमें लोग ऊपर तक बैठे हुए थे, जो अलवर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। मुझे भी इधर ही जाना था। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई जब दूसरी ट्रेन आए तो उससे चले जाना, इसमें तो तुम नहीं चढ़ सकते। तो मैं रुक गया। फिर जब दूसरी ट्रेन आई तो उसका भी यही आलम था और प्लेटफार्म भी ऐसे ही भरा हुआ था। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। तो एक शख्स ट्रेन में से देख रहा था मुझे, उसने मुझे हाथ से इशारा किया कि इधर आओ। कहाँ जाओगे? मैंने कहा वहाँ जाऊँगा। क्या है तुम्हारे पास? मैंने कहा ये है। तो उसने कहा अच्छा। पहले मैंने उसको अपनी पेटी दी खिड़की में से, फिर उसने मेरा बिस्तरा ले लिया खिड़की में से, और उसी खिड़की में से उसने मुझे ऊपर खींच लिया। इस तरह से मैं गाड़ी में दाखिल हो गया। जब गाड़ी में दाखिल हो गया तो जब अलवर वो बावल के स्टेशन पर जब मैं उतरा तो वो प्लेटफार्म सुनसान था। तो मुझे वहाँ पर एक आदमी मिला। वो कहने लगे कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा मैं कोट कासिम जाऊँगा। तो कहने लगे हिंदू हो या मुसलमान? मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि तुम अभी कोट कासिम नहीं जाओगे, तुम रात को यहाँ ठहरो सराय के अंदर, और सुबह ऊँट के ज़रिए ऊँट पर बैठकर फिर जाना कोट कासिम, क्योंकि रास्ता ख़तरनाक है। तो ये जुलाई के महीने की आखिरी तारीख़ों का ज़िक्र है। तो इस तरीके से मैं कोट कासिम अपने घर पहुंच गया। लेकिन चूँकि हालात बता रहे थे कि अभी कुछ और होने वाला है, तो हमारे वहाँ से 6 अगस्त बमानी 19 रमज़ान को 2 शख्स जयपुर आ रहे थे। उधर हमारे एक रिश्ते की फूफी रहती थी। तो मुझे वालिद साहब ने उनके साथ कर दिया कि तुम जयपुर चले जाओ। ये 6 अगस्त का वाक़या है। तो जब 6 अगस्त को हम ट्रेन में बैठे, 19वां रोज़ा था। 19वां रोज़ा था। तो ये वो दिन था जिस दिन अलवर स्टेट में स्टेट की तरफ से कत्ल गारतगरी की गई थी। तो जैसे मैं चाहे इस तरफ को देखूं चाहे इस तरफ को देखूं, जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें आग नहीं लगाई जा रही हो। 6 अगस्त को। और जब वहाँ स्टेशन पर पहुँच गए, फिर हम अपनी फूफी के घर पहुँच गया मैं। फिर उसके 1 या 2 दिन के बाद इमाद साहब आए वहाँ पर, और फिर उन्होंने पूरी तफसील बतलाई कि फ़लाँ मारा गया, फ़लाँ मारा गया, फ़लाँ मारा गया। नहीं समझे? और उस ज़माने में जयपुर की जितनी भी मस्जिदें थीं सब नमाजियों से भरी हुई होती थी, और उसके अंदर
आयत करीमा का विर्द होता था जयपुर शहर के अंदर। और जयपुर में रहते रहते ही मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर भी हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, वहाँ पर मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। और नारनौल रियासत पटियाला में भी हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और वहाँ पर मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ। और वो बस फिर ऐसे हालात बन गए कि ट्रेन में सफ़र करना भी मुसलमानों के लिए दूभर हो गया। ट्रेन में भी अगर पहचान लेते थे तो उसको कत्ल कर देते थे, मार देते थे उसको। नहीं समझे? तो इस तरह कैसे मैं 8 महीने वहाँ पर रहा। फिर ये कि मेरा ख्याल है जनवरी या फरवरी 48 में ये कदीर वाले जो थे इनकी ज़मानत हो गई। अच्छा, इनके वालिद भी इनके साथ में थे इनकी पैरवी करने के लिए। वो मुस्लिम लीग के ऑफिस में रहते थे जयपुर शहर के अंदर। उनका नाम याद है आप? उनका नाम यासीन खां था। अच्छा, समझे? तो फिर जब लोग छोटे तो उस वक्त भी मुसलमानों के लिए सफ़र आसान नहीं था। तो ये चूँकि ये नौजवान थे, ये अजहर का उतर कर और कोट कासिम पैदल चले गए और इनके वालिद को हिंदुओं ने रख लिया, उनको रास्ते में ही कत्ल कर दिया 48 के अंदर। क्योंकि उस वक्त तक भी रास्ते ख़तरनाक थे मुसलमानों के लिए। इस तरह से इनके वालिद को 48 में बलवाइयों ने कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद मेरा ख़्याल है मार्च के महीने में मैं अपने गांव पहुंचा जयपुर से। फिर मैं वहाँ 3 महीने रहा। उसके अंदर मैंने वहाँ नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ा, जिसमें वो जो इम्तियाज़ खान जो शहीद हो गए थे उनकी बेटी भी थी। नहीं समझा? हमने उन्होंने साथ पढ़ा। उनके भाई का नाम मुख्तार। नहीं समझा? जो कि आजकल कराची में रह रहे हैं। परेशानी आपने देखी और फिर पाकिस्तान की तहरीक, क्या मुतमईन है आपका ज़मीर पाकिस्तान में भी? पछतावा तो नहीं आपको हिजरत पर? आप खुलकर बताएं, ये सच जानना चाहते हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जानना चाहती है कि आपको पछतावा तो नहीं है हिजरत पर, या मुतमईन हैं आप? नाज़रीन, ये हैं वो सच्चे मुहाजिरीन जिन्होंने हिजरत की। देखें कि उनका लबो लहजा इंतहाई रोहांसा है और वो जज्बाती कैफियत में, और हम इंतज़ार करेंगे कि इन जज्बाती घड़ियों से वो निकलें। चूँकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आया जिन्होंने अपने अहले ख़ानदान को, अपने जाहो हशम को छोड़ा और छोड़कर पाकिस्तान हिजरत की, कि आया उन्हें पछतावा है या नहीं? खानज़ादा राजपूत बिरादरी के लिए शायद इसका जवाब इतना अहम ना हो, मगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए इस सवाल का जवाब इंतहाई अहमियत का हामिल है। हम इंतज़ार करेंगे कि आप इस जज्बाती कैफियत से वापस हों। कुछ देर के बाद मैं फिर हाज़िर होता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक मरतबा नाज़रीन फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद जमाल खानज़ादा। मैं मुखातिब हूँ बिलखुसूस खानज़ादा राजपूत बिरादरी से और मुखातिब हूँ बिलुमूम अहले पाकिस्तान से। वक्फ़े से पहले आपने देखा कि किस तरह मेरे एक सवाल पर मोहतरम मुबीन अहमद ख़ान खानज़ादा साहिब जज्बाती हो गए जब मैंने ये पूछा कि आया हिजरत पर आपको पशेमानी है या आपको फ़ख्र है। तो जज्बाती कैफियत थी, हमने वक्फ़ा लिया था। मैं वहीं से बात का आगाज़ करूँगा। खानज़ादा साहिब, पूरी कौम इस वक्त 25 करोड़ आवाम आपको सुन रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस पाकिस्तानियों के लिए पैगाम यह है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें और इसका ख्याल करें। हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो हम भी अपनी तरफ से कुछ पाकिस्तान को देने की कोशिश करें। और खानज़ादा राजपूत बिरादरी के नाम कोई पैगाम? खानज़ादा राजपूत बिरादरी के लिए पैगाम यह है कि भाई आपस में मिलजुल कर जिस तरह से पहले रहते थे वैसे रहें और हसद न करें, हसद से बचें। माशाअल्लाह। हाँ। और मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान बनने के बाद वो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिनका आप ज़िक्र करना चाहेंगे, जिन्होंने खानज़ादा राजपूत बिरादरी की फ़लाह हो, बहबूद के लिए काम किया हो? अगर उन्हें आप ट्रिब्यूट पेश करना चाहें तो कौन से नाम आपके जहन में मौजूद हैं?
भाई इसमें मैं सबसे पहले नाम लूँगा अब्दुल मजीद खानज़ादा साहब का। जी उन्होंने वाकई कौम के लिए बहुत कुछ किया है। जी। उसके बाद मैं नाम लूँगा वो तहसीलदार साहब से जो खानेवाल में रहते हैं, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ। जी जी उन्होंने भी कौम की फलाह के लिए बहुत काम किए हैं। जी। और डॉक्टर कदीर तो वाकई बहुत ही आला मकाम के हामिल हैं। सेठ कबीर खानज़ादा का भी नाम आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेठ कबीर साहब, उन्होंने तो उनकी तो बड़ी कुर्बानियाँ हैं कौम के लिए। माशाअल्लाह। वाकई मैं उनका नाम भूल रहा था, आपने मुझे सही याद दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर माजी करीब में देखें तो सूबेदार अब्दुल सलीम खानज़ादा मरहूम का नाम भी हाँ हाँ, जो है यकजहती कौंसिल की तंजीम जी उन्होंने हाँ, जी कायम हाँ, की। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जनाब आपको खुदा भला करे सूबेदार नज़ीर साहब माशाअल्लाह। सकरन वाले, जी जी वो भी कम अहम नहीं है इस मामले में। माशाअल्लाह। उन्होंने भी कौम की खिदमत की है। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। कोई और बात, कोई और ऐसी याद बस कोट कासिम हिंदुस्तान की हिजरत से पहले की अगर वो शेयर करना चाहें, क्योंकि मेहमान ख़ास आप हैं आज। नहीं, वो तो है, बस और तो कोई बात नहीं। ठीक, बस ठीक है ना। जी जी बहुत नाजरीन, बहुत शुक्रिया। और आज हमारी मेहमान ख़ास शख्सियत रेस्पेक्टेड मुबीन अहमद ख़ान खानज़ादा साहिब थे। आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूं। अच्छा, नहीं कोई बात। आखिर में नारा बुलंद करें, पाकिस्तान जिंदाबाद और मादर वतन सिंध पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ठीक।